पार्ट 29 में हमने देख लिया। पार्ट 30 में हम देखेंगे यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, चलिए देख लेते हैं। वैसे ये गो टू स्पेशल का आगे का वीडियो रहेगा, क्योंकि गो टू स्पेशल एक बड़ा वीडियो बनेगा। बहुत सारी चीज़ें गो टू स्पेशल के अंदर है। फाइंड एंड रिप्लेस इसमें कवर कर लेते पार्ट 30 के अंदर। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम की चीज़ है और बहुत सारे लोग इसे डिटेल में यूज़ करना नहीं जानते। सो सबसे पहले तो फाइंड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। आपको पूछ रहा है कि क्या ढूंढना है इस वर्कशीट में से। मुझे अगर इस वर्कशीट में से किसी का नाम ढूंढना है तो मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के ये छोटे से डायलॉग बॉक्स में कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा किरण। किरण नाम जब मैं फाइंड करना चाहता हूँ, फाइंड ऑल करना है, फाइंड नेक्स्ट, ये आपके ऊपर है। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे किरण नाम ऑलरेडी है, कर्सर उस पर चला जाएगा। अगर आपके पास ऐसे 100 नाम है तो उसमें किरण नाम कहीं पे भी रहेगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, ये किरण नाम 2 बार है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किरण को डबल लिख देता हूँ। मैंने कॉपी और यहाँ पे भी नीचे पेस्ट कर दिया और ये डेटा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया नीचे। सो अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल F, फाइंड के लिए कंट्रोल F करना है, किरण फाइंड ऑल करता हूँ। फाइंड ऑल जैसे करूँगा ना मैं, तो यहाँ पे नीचे आपको सभी के सभी किरण कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो बताएगा इस शीट के अंदर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पार्ट 30, ये पार्ट 30 शीट के अंदर ही ढूंढेगा, क्योंकि इसी शीट में हमने ढूंढने के लिए बोला है उसे। अब हम ये भी कर सकते हैं कि उसको अलग अलग शीट में भी ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। फिलहाल तो इसके लिए देखिए किरण काटेकर पहला कहाँ पे, दूसरा कहाँ पे। देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा कर्सर वहाँ पे जंप हो रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे। मैं ये जो लिस्ट है इसमें से मैं क्लिक करूंगा, अभी मेरे पास 2 बार है तो 2 बार आएगा। जो भी नाम जितनी बार अवेलेबल है, जो भी वैल्यू जितनी बार अवेलेबल है उस पर्टिकुलर शीट के अंदर जिसमें आप ढूंढ रहे हो उतनी बार वो दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ पे 15,000 टाइप किया एंड मैंने फाइंड ऑल किया। सो फाइंड ऑल करने के बाद 15,000 एक है B6 सेल में और दूसरा है B7 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो चेंज होते जा रहा है। सो फाइंड में बस आपको यहाँ पे लिख देना है कौन सी वैल्यू ढूंढनी है या कौन सा टेक्स्ट आपको ढूंढना है, और उसके बाद फाइंड या फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट मतलब एक एक करके फाइंड करेगा, फाइंड ऑल मतलब यहाँ पे नीचे पूरी लिस्ट दिखाई देगा। 2 सेल्स फाउंड बताएगा और कौन से सेल्स में है वो, मतलब वो जो वैल्यूज अवेलेबल है कौन से सेल में वो दिखाएगा आपको। शीट भी बताएगा, एक्सेल वर्कबुक का नाम भी बताएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करते डायरेक्ट आप जंप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी कि फाइंड के अंदर मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करते। फाइंड के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन बटन है। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक्सेल पूरा हम डिटेल में सीख रहे हो तो ये ऑप्शंस के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें मिलता है कि आपको शीट में ढूंढना है या वर्कबुक में ढूंढना है। ये 15,000 पूरे वर्कबुक में अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पे आप वर्कबुक रखो, राइट। और अगर आपको शीट में ढूंढना है तो शीट ऑलरेडी था पहले से। अगर मैं वर्कबुक करता हूँ और फाइंड ऑल करता हूँ, देखिए फाइंड ऑल, अब क्या होगा देखिए सारे वर्कबुक में ढूंढ के वो 15,000 कहाँ कहाँ लिखा है वो सब बता देगा। देखिए पूरा का पूरा 15,000, फिर विथ फॉर्मूलाज के अंदर कहाँ कहाँ है। यहाँ पे तो देखिए वैल्यू उसकी 1800 है, यहाँ पे वैल्यू 1800 है, लेकिन फॉर्मूला में 15,000 मैंने ईप में यूज़ किया था, मतलब सॉरी पीएफ फॉर्मूला। हाँ, ईप फॉर्मूला के अंदर पीएफ फॉर्मूला जो दिया है 15,000 से ज़्यादा साली तो उसको 1800 पे, वैल्यू उसके 1800 है लेकिन फॉर्मूला के अंदर 15,000 है, ये भी वो बता देगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप उस शीट में चले जा सकते हैं जिस शीट में आपको जाना है। अभी मुझे तो इसी शीट में जाना है पार्ट 30 में, तो डायरेक्टली पार्ट 13 की शीट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये याद रखिएगा कि पूरे वर्कबुक में से वो ढूंढ के देगा आपको कि आपका वो 15,000 आपने कहाँ कहाँ लिखा है। फाइंड ऑल ऑप्शन है। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी शीट है और आप कोई नाम ढूंढ रहे हो जो कोई एक शीट में होने के चांसेस हैं, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये वर्कबुक ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये ऑप्शंस में से आता है। ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑप्शंस ये यहाँ पे दिखाई देगा, वर्कबुक आपने सेट कर लिया। उसके बाद मैच केस है। मैच केस यानी एग्जैक्टली कैपिटल टू कैपिटल, स्मॉल टू स्मॉल, ऐसे ही केस होना चाहिए उसमें। अगर मैंने यहाँ पे सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे अशोक लिखा, अशोक सिंह यहाँ पे भी लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे अशोक सिंह कैपिटल लिखता हूँ। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे अशोक सिंह कैपिटल। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। अब इसका कहना क्या है कि मैच केस, तो मैं कंट्रोल F करूँगा और मैं फिलहाल तो शीट ही रख देता हूँ, शीट रख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए मैं कर्सर जो है मैच केस में रखा मैंने, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट किया मैंने, फाइंड टेक्स्ट किया। ओ सॉरी, यहाँ पे 15,000 टाइप है, मुझे यहाँ पे अशोक सिंह टाइप करना पड़ेगा, अशोक सिंह। तो टाइप मैंने कुछ और किया और ढूंढ रहा कुछ और। अशोक सिंह मैंने किया और मैच केस किया है फाइंड टेक्स्ट। ये वाला अशोक सिंह हाईलाइट हो रहा है, आई मीन टू से यहाँ पे नहीं हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए ये अशोक सिंह हाईलाइट बिल्कुल नहीं हो रहा है। फाइंड ऑल में जाएंगे तो एक ही अशोक सिंह वो बता रहा है इस शीट के अंदर। अगर आप वर्कबुक भी लेंगे और अशोक सिंह फाइंड ऑल करेंगे तो ये यही कैपिटल वाला मिलेगा, क्योंकि हमने मैच केस रखा है, कैपिटल चेक करेगा, समझ में आपको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइंड के अंदर, राइट।
उसके साथ में आपको रोज में चेक करना है या कॉलम में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सर्च बाय रोज वो हॉरिजॉन्टल सर्च कर दिया जाएगा, सर्च बाय कॉलम मतलब वर्टिकल सर्च कर दिया जाएगा, वो आपके लिए है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपको पहले जो वैल्यूज़ होती है ना वो आपको पहले ये रो में चेक करेगा, राजेंद्र में चेक करेगा, फिर इस वाले सेल में चेक करेगा, फिर इस वाले, फिर इस वाले, ऐसे चेक करते जाएगा। उसको बोलते हैं सर्च बाय रोज। अगर आप कॉलम रखते हो तो इस कॉलम में वो पहले चेक करते जाएगा, ऐसा। आई मीन टू से कि सर्च बाय कॉलम कैसे होगा, समझ में आया ना? कॉलम वाइज चेक करेगा वो। इस तरह से कॉलम में रखेंगे तो कॉलम वाइज चेक होगा, रोज में रखेंगे तो रोज वाइज चेक करेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अशोक सिंह है, अभी रोज वाइज चेक करता है कि नहीं, देखते हैं अशोक सिंह रोज वाइज कैसे सर्च करेगा। अशोक सिंह मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ, स्मॉल में नहीं, हाँ अशोक सिंह वैसे रख देता हूँ, सॉरी अशोक सिंह जैसा था वैसे रख देता हूँ। कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मैच केस हटाने वाले। मैच केस हटा दिया, सर्च बाय रोज है, फाइंड नेक्स्ट करूंगा। सबसे पहला अशोक सिंह यहाँ पे मिला, फाइंड नेक्स्ट करूंगा। अच्छा सर्च बाय रोज ऐसे हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सर्च बाय रोज मतलब एक के नीचे एक रोज, पहले 2 नंबर रो में देखेगा, फिर 3 नंबर रो में, फिर सर्च बाय रोज में नेक्स्ट रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फाइंड नेक्स्ट, फिर उसको बाद जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जाएगा। अब सर्च बाय कॉलम में करता हूँ तो फाइंड नेक्स्ट, तो पहले इसमें मिलेगा उसको अशोक सिंघानी, यहाँ पे जाएगा, दिखाई दे रहा है। अगर मेरा अशोक सिंह यहाँ पे भी है नीचे, एक काम कीजिए, अशोक सिंह वो सिंघानिया है, उसमें से सिंह उठा रहा है वो, ओके, क्योंकि सर्च बाय में यहाँ पे सिंघानिया हटा देते हैं हम, इसे सिंह ही रख देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे एक सिंह है अशोक सिंह, यहाँ पे एक अशोक सिंह है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है, कर्सर यहाँ पे रख देते हैं, सर्च बाय कॉलम से फाइंड नेक्स्ट, पहले अशोक सिंह यहाँ पे आया, दूसरा अशोक सिंह यहाँ पे मिला उसको उसी के नेक्स्ट में। अब यहाँ पे अशोक सिंह नीचे मिल रहा है और उसके बाद उसने अशोक सिंह यहाँ पे वो कर रहा है, तो यहाँ पे सर्च बाय रोज, सर्च कॉलम हो रहा है अभी। अब मैं इसको सर्च बाय रोज करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, अभी देखिए क्या हो रहा है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे पहला दूसरा और फिर ये रो में जाकर ढूंढेगा, फिर नीचे आ रहा है, राइट। इस तरह से वो चेंज होता है। आपको ये समझ में आएगा सर्च बाय रोज और कॉलम कैसे काम करता है। करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। और फॉर्मूलाज के अंदर सर्च करना है या खाली वैल्यूज में सर्च करना है। जैसे हमने वहाँ पे 15,000 टाइप किया था, यहाँ पे 15,000, और हमने ढूंढा था पूरे वर्कशीट में, राइट, वर्कबुक में। और जब मैंने फाइंड ऑल किया था तो 15,000 पूरे वर्कबुक में कहाँ कहाँ था वो आ गया था, और वो फॉर्मूला में ढूंढ रहा था। अब वो वैल्यूज में ढूंढ रहा है, वो वाला फॉर्मूला नहीं आया जो पीएफ का था। याद है आपको पीएफ का फॉर्मूला अभी पहले देखा था हमने। अब देखिए ना यहाँ पे सिंपल है, मैं इसे फॉर्मूलाज करता हूँ, फाइंड ऑल करता हूँ, तो फॉर्मूला के अंदर का भी 15,000 शो करेगा, जो कि वैल्यू में नहीं है 15,000, लेकिन फॉर्मूला में है। देखिए यहाँ पे वैल्यू में नहीं है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में है, तो फॉर्मूलाज के अंदर, वैल्यूज में है तो वैल्यूज के अंदर, राइट, वैल्यूज के अंदर है तो वैल्यूज के अंदर। और कमेंट में अगर है तो कहीं पे, कमेंट में अगर वैल्यूज है तो फाइंड ऑल, कमेंट में तो कहीं पे दिया ही नहीं हमने इसे। कमेंट कैसे करते हैं हम आगे सीखने वाले वैसे भी। सो कमेंट में अगर है तो कमेंट में भी ढूंढ लेगा। कमेंट्स तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखने मिल जाएगी इस सीरीज में दोस्तों। सो यहाँ पे फॉर्मूलाज, वैल्यूज और कमेंट्स, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैच एंटायर सेल कंटेंट, ये एक ज़रूरी बात रहेगी बताना आपको। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यूज और यहाँ पे 15,000 रख देता हूँ, वर्कबुक फाइंड ऑल करता हूँ, और हमारी शीट में जाने के लिए बस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आ गया हमारी शीट में। अब ये जो है मैच एंटायर सेल कंटेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अशोक सिंघानिया था, सिंघानिया, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही थी ना, सिंघानिया, सिंघानिया, तो इसमें सिंह भी आ रहा है, सिंघानिया भी आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ किया, अगर मैं यहाँ पे अशोक सिंह लिख देता हूँ, अशोक सिंह लिख दो। अशोक सिंह में मैंने क्या किया, मैच कंटेंट्स नहीं करना है मुझे, मैच केस नहीं करना है मुझे, मैच एंटायर कंटेंट करना है। तो अगर यहाँ पे सिंघानिया है तो अभी देखिए मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे अशोक सिंह में आ रहा है, ये सिंह नहीं हाईलाइट हो रहा है। अगर ये मैंने हटा दिया, दोबारा देखिए मैं फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट करूँगा, अब देखिए ये भी हाईलाइट हो रहा है। फाइंड ऑल में करके देखिए ना, एक काम कीजिए, इस शीट में रखिए फाइंड ऑल। अब देखिए फाइंड ऑल में क्या हो रहा है, अशोक सिंघानिया भी आ रहा है क्योंकि सिंह उसमें मिल रहा है। लेकिन मैच एंटायर सेल कंटेंट अगर रखते हैं फाइंड ऑल तो अशोक सिंह ही आएंगे बस। आर यू गेटिंग? डेफिनेटली आपको समझा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना फाइंड की, ये आपको ज़रूरी हो सकती है प्रैक्टिकल, जब आप करते हो, प्रैक्टिकल जब काम करते हो फाइंड के ऊपर, तब ये ज़रूरी है। और यहाँ पे नो फॉर्मेट सेट आ रहा है, यहाँ पे आप फॉर्मेट सेट के वाइज भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्मेटिंग्स है तो फाइंड आप फॉर्मेट की तरफ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपको यहाँ पे सेल कलर है येलो और यहाँ पे सेल कलर है येलो, फील कलर में येलो रखा है मैंने। अब ये सिंपल है, कंट्रोल एफ में जाइए और यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल्स, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आपको, ये फॉर्मेट चूज करो। वो पूछेगा ये वाला फॉर्मेट हमें ढूंढना है ना, हमें ये वैल्यूज़ को 23,000 है, ये वैल्यूज़ में यहाँ पे ये 15,000, तो ये नहीं ढूंढना है हमें। ये प्रीव्यू जो है हमारा फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए वही कलर मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। याद रखिए फाइंड में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ पे कलर में
करने के लिए यहाँ पे चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल करेंगे आप, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। पेन आ जाता है, सिलेक्ट कीजिए इस कलर को, यहाँ पे उस सेल में जो फॉर्मेट है फाइंड ऑल करेंगे आप, वही दो सेल आएगी B2 और B7 में आपकी वो फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट वाइज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, फाइंड को किस तरह से डिटेल में यूज़ करते हैं हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे जाकर फॉर्मेट नहीं चाहिए तो क्लियर फाइंड फॉर्मेट, क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू वाइज आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिप्लेस भी है, दोनों भी देखने वाले हैं ना, फाइंड एंड रिप्लेस। सो कंट्रोल H कीजिए, रिप्लेस आ जाएगा, या फिर फाइंड रिप्लेस एस ऑप्शन। रिप्लेस में वो सारी चीज़ें होगी जो फाइंड में होती है। बस रिप्लेस में एक चीज़ हमें करनी है कि एक जगह से मतलब ओल्ड नाम हटा के हमें नया नाम ऐड करना है। जैसे यहाँ पे किसी का नाम सपोज अभी जो है काले सरनेम है, उसका सरनेम होके काले का सरनेम अभी कुछ और है, तो मैंने उसके काले की जगह जादव रख दिया। तो जहाँ जहाँ काले हैं उन सभी को रिप्लेस करेगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल बटन हिट करूँगा उस शीट के अंदर करेगा। अगर वर्कबुक किया तो पूरे वर्कबुक में करेगा। मैच केस मतलब वही कैपिटल रहेगा तो कैपिटल वाला स्मॉल रहेगा तो स्मॉल वाले बदलेगा। रोज और कॉलम फॉर्मूलाज वही। रिप्लेस देखते हैं, रिप्लेस ऑल यहाँ पे नहीं कर रहा है, काले की जगह जादव, यहाँ पे काले सिलेक्ट, सेल कहाँ पे हमारे यहाँ पे है। सो रिप्लेस ऑल करेंगे, वी कुडंट फाइंड एनीथिंग, ओके सॉरी। ये क्या कर रहा है, मैच एंटायर सेल कंटेंट, ये याद रखिए, ये अनचेक करना भूल गया, राइट। इसे अनचेक रखिएगा जब आपको काले को चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल। नाउ देखिए काले दो बार था, एक संतोष काले था, संतोष काले का हो गया विनोद, संतोष काले का संतोष जादव, विनोद काले का विनोद जादव। ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, आर यू गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जो आपको रिप्लेस में बहुत काम आती है। और रिप्लेस में जब कभी भी नंबर के बीच में एक्स्ट्रा कोमा होता है या कोई चीज़ होती है उसको हटाने के लिए रिप्लेस यूज़ किया जाता है दोस्तों। बहुत सारी जगह पे आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे जो है मुंबई और डैश 4000086 वगैरह 89 कुछ भी है, तो इसमें जो डैश है ना वो आपको हटाना है सभी का सभी सेल्स में से। सिलेक्ट रखिए, कंट्रोल H कीजिए, ऊपर लिखिए डैश और नीचे कुछ नहीं लिखना है या कुछ और टाइप करना है तो उसकी जगह आप रख सकते हैं। नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, ऊपर डैश लिखा, नीचे कुछ भी नहीं है तो कोई एक चीज़ आपको हटानी है, इसलिए नीचे ब्लैंक रख दिया, रिप्लेस हट गया ना। ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। सो इस तरह से कोई चीज़ आप हटा सकते हैं रिप्लेस की मदद से। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस पार्ट नंबर 30 दोस्तों। पार्ट 31 में हम देखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस के नीचे जो गो टू स्पेशल है वो ऑप्शन, वो बड़ा रहेगा लेकिन बहुत काम की चीज़ है। गो टू तो नॉर्मल है लेकिन गो टू स्पेशल, ये दोनों भी उसी में हम कवर करेंगे टोटली। ओके, सो मिलते हैं पार्ट 31 के अंदर, राइट।